आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे आप घर पे इजीली प्रोटीन बार्स को तैयार कर सकते हैं। आप कभी भी लंबे टाइम के लिए बाहर जाए तो आप इनको कैरी कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मॉडर्न फूडीज। चलिए शुरू करते हैं। एक बोल पे मैंने बोर्नवीटा लिया हूँ। बोर्नवीटा का 5 रुपये का जो पैक होता है वो मैंने 4 लिया है। अभी इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिला लेना है। ये जो बार्स मैं तैयार करूँगी ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। जब भी वो कोई ट्यूशन में जाए आप उनको ये दे सकते हैं ताकि कभी भी उनको भूख लगे तो वो ये खा सकते हैं। अभी एक कढ़ाई पे मैंने 30 ग्राम प्लेन ओट्स लिया है। इनको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। अभी ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ मूंगफली। ये सब डालने के साथ साथ आपको इसे मिलाते भी रहना होगा, नहीं तो ये नीचे का ओट्स जल सकता है। इसीलिए आपको ये पूरा प्रोसेस एकदम लो फ्लेम में करना होगा और इन सबको मिलाते रहना होगा। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 80 ग्राम चॉप्ड किया हुआ खजूर। इसे भी अच्छे से मिला लीजिए ताकि सब जगह सबका रेशियो सेम हो। अभी मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून किशमिश। ये भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। ये बार्स बनाने में आपको ओवन का ज़रूरत नहीं है, विदाउट बेकिंग भी ये अच्छा बनेगा। आप गैस स्टोव पे भी इसको इजीली कर सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ पिस्ता। इनको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो कर रखा था ताकि इनका छिलका अच्छे से निकल के आ जाए। इनका छिलका निकालने के बाद इनको मैंने चॉप्ड कर लिया है। इसे भी अच्छे से मिला दीजिए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ काजू। अभी इसमें डालना है 2 टेबलस्पून चॉप्ड किया हुआ आलमंड बादाम। इसको भी मैंने भिगो कर रखा था ताकि काटने में आसानी हो। इसका छिलका मैंने निकाल लिया है। आप चाहे तो इसको छिलका के साथ भी ऐड कर सकते हैं, वो भी शरीर के लिए अच्छा होता है। अभी इन सबको अच्छे से मिला लीजिए ताकि सब जगह सभी का लगभग सेम रेशियो रहे। इनको ज़्यादा मिलाने का भी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये सब ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा। अभी इसमें डालना है वो बोर्नवीटा का मिक्सचर। इसमें मैंने और 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। ये पूरा डालकर इसको अच्छे से मिलाएं। इसे थोड़ा सा ड्राई करना है, इसीलिए 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में इसको मिलाते रहे। अभी इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़ा पानी में मिलाकर डाल देना है। अभी ये थोड़ा ड्राई हो चुका है। अभी गैस को ऑफ कर दीजिए और इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। अभी इसको शेप देना है। ये सब जो मैं ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना। आपको कोई चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वो भी ज़्यादा डाल सकते हैं, पर खजूर को ज़्यादा ना डालें क्योंकि इससे बार्स नरम हो जाते हैं। बोर्नवीटा के अंदर विटामिन सी, टी और आयरन होता है जो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। अभी इनको बार्स में काट लीजिए। आप अपने मनचाहा कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। आप इसको छोटा भी काट सकते हैं। अभी इन्हें 2 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद आप इनको फ्रिज में रख सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स के अंदर प्रोटीन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, पर डेली इनको बहुत सारा नहीं खाना है, उनको एक लिमिट करके खाना है। अभी मैंने यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल कट कर लिया है। अभी इनको एक एक करके रैप करना है। बिल्कुल टॉफ़ी की तरह मैं इनको साइड में मोड़ रही हूँ। बहुत सारे बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खाना अच्छा नहीं लगता है, उस टाइम आप ड्राई फ्रूट्स को ऐसे करके भी दे सकते हैं, उनको खाने में भी अच्छा लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बन गया है हमारा प्रोटीन बार्स। आप इनको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो कैसा लगा है ये आसान सा प्रोटीन बार का रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह इजी एंड टेस्टी रेसिपीज़ पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और सब नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना और सबके साथ शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।